Now, today I will start the new topic. What? वायरस. ओके. तो भैया वायरस क्या है? नो, सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे पूरा, ठीक है. तो सबसे पहले नो, हिंदी में कहते हैं विषाणु, मतलब विष के अणु. एक्चुअली पहले जो साइंटिस्ट थे, जो लुइस पास्चर थे, ठीक है, उन्होंने ही वायरस को एज अ पॉइजनस पार्टिकल कहा है या फिर वेनेमस पार्टिकल. बट अभी करेंटली एनसीईआरटी में ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है. लेटेस्ट ये बताया गया है कि जो डिमित्री इवानोवस्की साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टर्म दिया है, क्या, वायरस को वेनम एंड पॉइजनस फ्लूइड कहा है, ठीक है. एक्चुअली इन्होंने किया क्या था, एक साइंटिस्ट थे यही इवानोवस्की, ठीक है. इन्होंने क्या किया, एक टोबैको प्लांट लिया, ठीक है. टोबैको प्लांट में जो लीफ होती है, इन्होंने टोबैको प्लांट की लीफ देखी, इस पर कुछ स्पॉटेड पड़ गए हैं, ठीक है, चकत्ते टाइप के. तो भाई मतलब पौधे में डिजीज़ लग गई, रोग हो गया इस प्लांट में, ठीक है. और कौन सा रोग था भाई? टोबैको मोज़ाइक डिजीज़. टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, ओके. मोज़ाइक लाइक स्ट्रक्चर हो गया था लीफ का. तो इन्होंने क्या किया भाई, देखा कि भाई भाई स्पॉटेड पड़ गए हैं इसकी लीफ पे. तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसकी लीफ को, कौन से, इवानोवस्की अंकल ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ लिया, सारी लीफ को, जो टोबैको प्लांट की सारी लीफ को इन्होंने तोड़ लिया, ठीक है, उस प्लांट के. तो इन्होंने बाकायदा क्रश व्रश किया और फिर इन्होंने क्या किया, एकदम इसका पेस्ट मतलब क्रश करके पूरा इन्होंने क्या किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब कि भाई एक बहुत महीन पोर वाली छन्नी थी. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब जिससे बैक्टीरिया भी फिल्टर ना हो पाए, ठीक है, बैक्टीरिया भी क्रॉस ना कर पाए, इतने छोटे उस छन्नी में पोर थे, ठीक है. तो उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने प्लांट की लीफ को, टोबैको प्लांट की लीफ को बाकायदा क्रस्ट किया. इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्ट्रेट मतलब छान दिया, ठीक है. तो नतीजा हुआ क्या, रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेट मिला भाई, यहाँ पे फिल्ट्रेट मिला, ठीक है इनको. अब ये फिल्ट्रेट क्या होता है दैट मीन्स इस फिल्ट्रेट को इन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट, जो हेल्दी टोबैको प्लांट था, उस पे ये फिल्ट्रेट डाल दिया इन्होंने. तो देखा जो हेल्दी प्लांट की लीफ थी वो भी अब क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई भाई, उसकी लीफ में भी स्पॉटेड आ गए, ऐसे ऐसे ऐसे. दैट मीन्स वो भी इन्फेक्शियस हो गई भाई. अच्छा खासा प्लांट था, उसकी लीफ भी अच्छी खासी थी, अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है. अब बात सुनना मेरी पूरी. तो दैट मीन्स इवानोवस्की जी समझ गए कि यार जितना भी झोल है सब इसी मटेरियल में है, लेकिन ये प्रॉपर कुछ बता नहीं पाए कि इसमें क्या है. नो अगेन फिर एक सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं इनके बाद कौन से, M.W. सॉरी, M.W. बेजेनरिक, ओके, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, ठीक है. M.W. बेजेनरिक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ नहीं, इनका ही एक्सपेरिमेंट, इवानोवस्की का एक्सपेरिमेंट सेम इन्होंने वही रिपीट कर दिया. क्या देखा इन्होंने भाई, प्लांट की सारी लीफ वगैरह तोड़ी, इन्फेक्टेड प्लांट की, जो इन्फेक्टेड था उसकी लीफ वगैरह तोड़ ली. इन्होंने फिर एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, इन्होंने भी पास करवाया उस एक्सट्रैक्शन को, ठीक है. तो देखा क्या, यहाँ पे कुछ जो मटेरियल मिला इनको भाई, मटेरियल मिला वो, तो क्या था मटेरियल भाई, मटेरियल मिला. तो फिर इन्होंने क्या किया, मटेरियल मिला भाई, सिंपल सी बात है, एक्चुअली मटेरियल तो मिला. तो इन्होंने इस मटेरियल फिर हेल्दी प्लांट में, सिंपल सी बात है, इन्होंने भी हेल्दी प्लांट में जाके डाल दिया, छिड़क दिया इस फिल्ट्रेट को. तो इन्होंने देखा जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया, मतलब उसकी भी लीफ में स्पॉटेड लाइक, मतलब पौधा जो है डिजीजेबल हो गया, रोगी हो गया, ठीक है, रोग लग गया उसमें. तो इन्होंने क्या किया, ये भी समझ गए कि जो झोल है वो इसी फिल्ट्रेट में है, ठीक है. इन्होंने इस फिल्ट्रेट को नाम दिया कंटेजियम, पूरा नाम याद रखना, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, या फिर पहले एनसीईआरटी फ्लूडियम लिखती थी, अब लेटेस्ट की एनसीईआरटी फ्लूडम लिखती है, बात एक ही है, ठीक है, सिमिलर है दोनों. कंटेजियम एवं फ्लूडियम, ठीक है. इस फिल्ट्रेट को इन्होंने कंटेजियम का मतलब है कंटामिनेशन मतलब इन्फेक्शियस, जो संक्रमण करा दे, ठीक है. कंटामिनेटेड डिजीज़ सुनी है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उनको कंटामिनेटेड डिजीज़ कहते हैं, ठीक. तो ये फिल्ट्रेट को इन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, ओके, दैट क्लियर.
तो देखो, इन्होंने कंटेजियम वाइम फ्लूइडियम, दैट मीन्स इस मटेरियल को इन्होंने एक हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। दैट मीन्स ये कैसा है, ये है इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड फ्लूइड है, लाइव इन्फेक्ट लिविंग इन्फेक्टेड फ्लूइड है, मतलब जो लिविंग, जो अच्छा एक हेल्दी प्लांट है उसमें भी इन्फेक्शन, उसमें भी इन्फेक्शन करवा दे, लिविंग इन्फेक्टेड फ्लूइड है, उस टाइप का फ्लूइड है ये। ठीक है, ओके। नाउ ये फर्स्ट साइंटिस्ट है इवानोव्स्की, सेकंड साइंटिस्ट है एम डब्ल्यू बेजेनिक, और इसके बाद एक थर्ड इन्होंने क्या किया, इस मटेरियल को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम नाम दे दिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर। नाउ थर्ड साइंटिस्ट आते हैं क्या, डब्ल्यू एम स्टैनले, पूरा नाम याद रखना है क्या, डब्ल्यू एम स्टैनले। ओके तो स्टैनले सर जी ने क्या किया, इन्होंने फिर वही वही भाई, जब और कोई तरीका ही नहीं, वही वही सीक्वेंस अपनाया भाई। इन्होंने देखा, इन्होंने भी एक्सट्रैक्ट वगैरह किया, तो इन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ था ना बाबू, इसको इन्होंने बाहर निकाला। ये समझ गए थे कि भाई इसी में झोल है। ठीक है, और जब बाहर निकाला तो इन्होंने देखा, अरे इसमें तो कुछ झोल है, झोल टाइप का पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को ही फिर वायरस नाम दिया गया। ठीक है, दैट मीन्स इस पार्टिकल को ही क्या नाम दिया गया, वायरस नाम दिया गया। ठीक है, जो कि हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन क्रिएट करवा दे रहा था। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब अगर ना बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाए कि वायरस को डिस्कवर किसने किया, तो नाम आना चाहिए इवानोव्स्की। ना अगर पूछा जाए कि वायरस को मतलब एज अ क्रिस्टल फॉर्म में किसने आइसोलेट किया, ठीक है, तो नाम आना चाहिए इनका, डब्ल्यू एम स्टैनले का। ठीक है, बाकी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम किसने कहा, ये बेजेनिक सर ने कहा था। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, हो गया ना, हो गया ना, ओके हो गया भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, ओके आओ। तो ये हो गया अपना वायरस का, मतलब कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे मतलब वायरस ये डिस्कवर हुआ है। ठीक है, आया वायरस। तो अब अपन आएंगे कौन सी बात पे, अब इसके कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं हम लोग। सिंपल से हैं कैरेक्टर, लो देख लें। नो, वायरस को सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है नो, वायरस जो होता है वो कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। सबसे पहली बात क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। सबसे पहली बात, अब बोलोगे आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, देखो भाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब वो पार्टिकल जिसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जिसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल 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 डेफिनेटली श्योर है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देखते, इसको किस किस माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और जिस भी पार्टिकल, जिस भी मटेरियल को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो उसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये कैसा है, नाउ वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दैट मीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग। ठीक है, वरना ये दिखेंगे ही नहीं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, कैसे, नॉन सेलुलर होते हैं, दैट क्लियर। नॉन सेलुलर का मतलब इसमें प्रॉपर सेल की कैटेगरी नहीं पाई जाती, लाइक इसमें कोई मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म वगैरह इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो समझ गए ना, ये नॉन सेलुलर होता है। नो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, और बस, और क्या, नॉन सेलुलर होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और बस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, कह दो। हाँ ये कह दो भाई, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, नॉन सेलुलर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल, तीन। ठीक है, नौ सेकेंड नंबर पे इनको हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट, नौ वायरस के साथ कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब आप बोलोगे ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, बताते हैं भाई, धीरे धीरे बताएंगे। देखो, पहले पैरासाइट का मतलब तो जानते हो ना, पैरासाइट एक्चुअली वो कैरेक्टर होता है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहे भी और उससे खाना भी ले। ठीक, डैट मीन्स फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों के लिए से अपने होस्ट पे डिपेंड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। अब देखो, अगर पूरी तरीके से
पूरी तरीके से अगर डिपेंड है, लाइक मान के चलो कोई ऐसा ऑर्गन जो अपने होस्ट पे सब सारी चीज़ के लिए डिपेंड हो, लाइक रहना खाना सब कुछ डिपेंड हो, बट अगर उस ऑर्गेनिज्म की होस्ट की कभी डेथ हो जाए तो ये जो एजेंट है ना, ये जो गेस्ट है, दैट मीन्स जो पैरासाइट है, ये भी मर जाए, तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब जो होस्ट, जब तक होस्ट जिंदा था तब तक वो अपने होस्ट से खाना पानी ले रहा था, लेकिन जब वो होस्ट मर गया उसका, तो वो भी मर गया, तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलेंगे। नाउ सेकंड बात, दूसरा हम लोग देखेंगे पैरासाइट, एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, देखो वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर, जब तक होस्ट उसका जिंदा है तब तक तो उससे खाना पानी देना रहना सब कुछ ले ही ले, ठीक है, लेकिन जब वो मर जाए तो वो वायरस मरे, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो है मरे ना, वो क्या करे, उसके होस्ट से जो मरा हुआ बॉडी है उससे भी न्यूट्रिशन ले ले अपनी, ठीक है, दैट मीन्स खुद ना मरे, होस्ट के मरने के बाद खुद ना मरे, उसके होस्ट से मरे हुए बॉडी से भी न्यूट्रिशन ले ले, दैट मीन्स ऐसे पैरासाइट को हम लोग फैकल्टेटिव या फिर फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक कहते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब सड़े गले चीज़ों से न्यूट्रिशन लेना, ओके। तो लेकिन वायरस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं भाई। अब कोरोना क्या है, कोरोना भी तो वायरस ही है, तो कैसा वायरस, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, सिंपल सी बात है। जिस भी इंसान को कोरोना हो जाता है, जब वो मरता है तभी कोरोना जाता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, कोरोना जिसको भी हो गया वो जब मरेगा तभी कोरोना जाएगा, अदरवाइज कोरोना नहीं जाने वाला। क्योंकि हमेशा याद रखो, वायरस की एक कैटेगरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में होता है तब तक तो वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है वो लिविंग के कैरेक्टर, लिविंग बींग के कैरेक्टर शो करने, भाई ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, हाँ, भयंकर तरीके से, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। नौ तीसरा, अगर हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, वायरसेस इज न्यूक्लियो, हाँ बाबू, प्रोटीन पार्टिकल, ओके। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियस का बना होगा एंड एज वेल एज प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। एक्चुअली होता, अब सिंपल सी बात है, मान के चलो ये प्रोटीन है, ये मान के चलो प्रोटीन की कवरिंग बना दे रहे हैं भाई, ये प्रोटीन की हमने कवरिंग बना दी भाई, ठीक है, और यहाँ और न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया हमने, ठीक है। अब न्यूक्लियस या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है। हमने क्या बताया, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, नो, डू नॉट बोथ, ओके। या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये चीज़ हमेशा क्लियर करके ही चलना, ठीक है। और क्या बताना था, हाँ, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपन प्लांट का एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है। तो प्लांट में जो वायरस इन्फेक्शन करवाते हैं, तो उनको हम लोग, ऐसे वायरस को हम लोग, जो ऐसे वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन कराते हैं, ऐसे वायरस को हम लोग फाइटोफेगस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फाइटोफेगस, ओके। और जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवाते हैं उनको बैक्टीरियोफेगस कहते हैं भाई, ठीक है। और जो एनिमल में इन्फेक्शन कराते हैं उनको हम लोग जूफेगस कहते हैं, क्या कहते हैं, जूफेगस। नो, फाइटोफेगस में क्या होता है, जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन कराते हैं वो मोस्टली सिंग आरएनए होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए होता है, कॉमन सेंस की बात है यार, ये थोड़ी ना बताएंगे कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल, अरे भाई सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सिंपल सी बात है। और अगर इसकी बात करें, बैक्टीरिया में जो वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करवाता है वो कैसा होगा, वो होता है, उसमें उस वायरस में डीएनए पाया जाता है एज अ न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए पाया जाता है तो ये थोड़ी ना बताएंगे कि भाई डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो, डबल स्टैंडर्ड, भाई डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होता है ना, तो हाँ उस पर क्यों बहस करें हम लोग। हाँ, दिक्कत तो इसमें होती है जो वायरस एनिमल में इन्फेक्शन करवाते हैं, बहुत तकड़ी दिक्कत होती है, बहुत झोल होता है। देखो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, मतलब जो वायरस एनिमल में इन्फेक्शन करवाते हैं उसमें एज अ न्यूक्लियस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब बहुत सारे तमाम सारे एक्सेप्शन हैं इसमें, ठीक है। अच्छा,
लेकिन हमेशा याद रखना जो मोस्ट डेंजरस डिजीज़ कॉज करवाते हैं एनिमल में, लाइक जैसे एड्स हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, मतलब जो मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ खतरनाक वाली बीमारी करवाते हैं द वायरस। तो एनिमल में वो वायरस कैसे होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, आरएनए कंटेनिंग होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब ये चीज़ सही है, आरएनए कंटेनिंग होते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर तुम्हारी, आरएनए कंटेनिंग होते हैं ज़्यादातर, कंफर्म ना ये बात ना। जो वायरस एनिमल में इन्फेक्शन करवाते हैं, खासकर जो डेंजरस चीज प्रोवाइड कराते हैं, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं। लाइक अगर एग्जांपल ले लो कोविड का, ठीक है, कोविड भी कैसा होता है, कोरोना भी कैसा होता है, कोरोना वायरस का, ये भी क्या भाई, कोविड तो एक डिजीज़ है, उसका एक टाइप है, क्या, कोविड का टाइप है कोरोना, कोरोना, हाँ 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 कह सकते हो। और इसके भी अदर सब टाइटल आ जाते हैं, जैसे कि इस समय ओमिक्रॉन चल रहा है, फिर आने वाला है तुम्हारा नियोको, ऐसे ऐसे टाइप आने जाते हैं, ठीक है भाई। ये कोविड तो एक वायरस की समझ लो एक स्पीसीज है, क्या है, स्पीसीज। वायरस तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक होता है कोविड, कोविड एक उसकी एक स्पीसीज है, उसके अंदर होता है कोरोना। अब कोरोना की टाइप्स देखें तो फर्स्ट वेव में कुछ और कोरोना था, सेकेंड वेव में कुछ, इस समय थर्ड वेव चल रही है जो कि ओमिक्रॉन नाम है, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये समझ गए ना। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, किसकी, वायरस की, वायरस की। तो वायरस क्या होती है, इनके ऑल वायरसेस और स्पेशल मोड ऑफ इन्फेक्शन, सारे ही वायरस में एक स्पेशल मोड ऑफ इन्फेक्शन पाया जाता है। कैसे भैया स्पेशल मोड, मतलब इवन ये कह रहे हैं कि वायरस ना इन्फेक्शन, इतना बेहतरीन टाइप का इन्फेक्शन ये लोग कराते हैं कि वायरस, हमने क्या बताया, जब तक ये बॉडी के बाहर रहे तो ये मरे रहते हैं, मतलब बॉडी के बाहर मतलब किसी भी लिविंग बींग के बाहर रहे, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर रहे तब तक ये नॉन लिविंग हो। जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये लिविंग के करेक्टर शो करने लगते हैं बाबू। अब अब आप फंस जाओगे, अरे ये क्या बता रहे हो, लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब क्या है, मतलब बताते हैं भाई। बात सुनो, इसीलिए तो कहते हैं इसमें स्पेशल मोड ऑफ इन्फेक्शन पाया जाता है। स्पेशल मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब नहीं समझे, स्पेशल मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि वायरस समझ लो एक ऐसा चोर है, हाँ चोर ही बोलेंगे भाई वायरस को हम लोग, क्योंकि ऐसा चोर, मतलब चोर क्या होता है, जो डकैती डाले, सिंपल। और ये भी तो डकैती डालने आ रहा है बॉडी में। तो वायरस हमको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऐसा चोर है जो हमारी बॉडी में, जो समझ लो ऐसा चोर है जो कि हमारे घर में घुसता है, हमसे ही डकैती डलवाता है, ये समझ लो सबसे ईजिली तरीके से। कैसे, तो हम बता रहे हैं, सपोज दैट ये एक ऐसा चोर है, आया घर में, ठीक है, कनपट्टी पे बंदूक टांग दी, ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, बैग वगैरह दे देगा और तुमसे ही कहेगा लाओ रुपया पैसा सब कुछ इसमें भरो, ठीक है, एग्जैक्टली समझ रहे हो ना कायदे से, ठीक है। तो दैट मीन्स आप भर दोगे, यही नहीं रुकेगा, उसके ऊपर कहेगा कि जाओ गाड़ी में बैग रख के आओ, जब हम जाने लगे तो मुस्कुरा के टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। तो इस टाइप का ये चोर है। अब अच्छा, अब इसको बॉडी पे अप्लाई करते हैं अपने, ये तो समझाने का तरीका था, अब इसको बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो होता क्या, जब वायरस इन्फेक्शन करता है ना हमारी बॉडी पे, हमारी सेल पे, हमारी मान के चलो एक हमने सेल बनाई, बैक्टीरिया की सेल बना ली, सबसे अच्छा, सबसे एग्जाम्पल सरल होता है ना इसमें, समझो ये बैक्टीरिया का भाई डबल स्टैंडर्ड हमने सर्कुलर डीएनए बना लिया। अब ये मान के चलो एक वायरस है, आया अटैक करेगा, ये हमने कौन सा वायरस, अब ये तो तुक्केबाजी है कि हमने भाई वायरस है तो बना लिया कि भाई बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो हमेशा याद रखना, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले इसका ये जो बाहर वाला कोर है ना, इसको प्रोटीन कोर, ये बाहर ही रहता है, ये किसी भी लिविंग सेल में अपने कौन से पार्ट को इंटर कराता है, इसका इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को इंटर, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, ये देखो, ठीक है। अब न्यूक्लियस ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने क्या, वायरस एक ऐसा चोर है जो कि तुमसे ही डकैती डलवाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे आ गया वायरस का डीएनए। अब ये क्या करेगा, इस सेल, ये बैक्टीरियल सेल है भाई, ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया एज अ बैक्टीरिया ही होता है। तो दैट मीन्स ये तो वायरस होगा, कैसा होगा, कॉलीफेज बाई बैक्टीरियोफेज होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बात सुनना पूरी मेरी कायदे से,
इसने क्या किया, अपना न्यूक्लियस इंटर करवा दिया इस सेल में, बैक्टीरिया सेल में, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया, अब ये इसका न्यूक्लियस करेगा क्या, ये इस सेल का जो मेन डीएनए है, इससे कहेगा कि भाई हमें डुप्लीकेशन, ऐसा तुम एंजाइम बनाओ जिससे हम अपना खूब डुप्लीकेशन बने। तो ये इससे क्या कहेगा, अपना डुप्लीकेशन के लिए, अपने डुप्लीकेशन के लिए एंजाइम बनवाएगा जिससे ये अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा, खूब सारे डीएनए ऐसे बनवा लेगा, रेप्लिकेट करवा लेगा अपने। और फिर कहेगा कि भाई तुम ऐसा है, ऐसी प्रोटीन बनाओ जिससे हमारी जो कैप्सिड है उसका फॉर्मेशन हो जाए। तो दैट मीन्स ये इसका जो मेन डीएनए है वो कैप्सिड बना लेगा। और जैसे कैप्सिड और डीएनए बहुत सारे मिल जाएंगे, साथ साथ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। होगा क्या फिर बाद में, एटलीस्ट नया वायरस बन जाएगा, मतलब नया वायरस वही रहेगा, उसका बच्चा बन जाएगा, डैट मीन्स, ठीक है, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। दैट मीन्स देखो, जब तक वायरस बाहर था तब तक सिंगल था, लेकिन बॉडी के अंदर बात वो बहुत ज़्यादा में हो गए, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग के कैरेक्टर। लिविंग का कैरेक्टर ये है यार, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, समझ लो, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो समझ गए ना। यही नहीं, यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं, मतलब ये समझ गए हो ना कैसे, मतलब इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशल मोड ऑफ इन्फेक्शन इसमें पाया जाता है, मतलब एक स्पेशल टाइप का। इसका भाई प्रोटीनस पार्ट बाहर ही रहता है, ये इन्फेक्शियस पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। भाई आ चुका है क्वेश्चन ना। और अगर हम लोग अगला पॉइंट देखें, जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली पैथोजेनिक होते हैं। हाईली पैथोजेनिक कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो ये बताओ पैथोजन क्या होता है। पैथोजन सिंपल सी बात है, पैथोजन एक सिंपल वर्ड में बोलें तो डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ पहले, समझ गए ना। डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो वायरस भी क्या है, हाईली पैथोजेनिक है। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है। बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है मतलब नहीं समझे, हाँ भाई बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है, मतलब इवन प्लांट, एनिमल, इवन इवन कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बैक्टीरिया को बताओ इन्फेक्टेड कर देता है, मतलब बैक्टीरिया को बीमार कर देता है वायरस। बैक्टीरिया को वायरस बीमार कर देता है, सोचो। दैट मीन्स ये हाईली पैथोजेनिक है। दैट मीन्स बहुत सारी डिजीज ये कॉज करवाता है यार एनिमल में। अगर हम लोग बात करें तो यार इतनी सारी डिसीज़ें हैं, लाइक बहुत सारी है। आपका वो सुना है कॉमन कोल्ड, मतलब जुकाम, भाई वायरस ही करवाता है। कौन सा वायरस करवाता है, राइनो वायरस करवाता है ना, डिजीज़ में पढ़ेंगे। मम्स करवाता है, मीजल्स करवाता है, स्मॉल पॉक्स करवाता है, चिकन पॉक्स करवाता है, पोलियो करवाता है, पोलियो वायरस, ठीक है। एड्स करवाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूरा नाम होता है इसका। कौन सा वायरस करवाता है, एड्स वायरस ही करवाता है, लेकिन वायरस में पूछ लिया जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी करवाता है ना। वायरस का नाम क्या होता है, एचआईवी, ओके। तो वो क्या करवाता है, एड्स करवाता है, ओके। और अगर पूछा जाए तुम्हारा रेबीज़, रेबीज़ कौन करवाता है, भाई कुत्ता काट लेता है ना, रेबीज़ में क्या होता है, वायरस का ही इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, वायरस ही इंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, और बदले में क्या होता है, इन्फेक्टेड कर देता है, डिजीज रोगी बना देता है। तो दैट मीन्स कौन सा, रेबीज वायरस हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, ठीक है। येलो फीवर, येलो फीवर क्या है, वायरल डिजीज़ है, वायरस ही करवाता है। तो जो इतने सारे डिजीज़ हैं, कौन करवा रहा है, वायरस। तो हाईली पैथोजेनिक होता है, मतलब पहली बात तो एनिमल प्लांट में तरह तरह की भाई डिजीज़ ये करवाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, कैसे क्या है, नहीं क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने क्या वायरस के कैरेक्टर देख लिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, वायरस को हम लोग लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले। हाँ भाई यार ये तो मुद्दा भाई बहुत कायदे का पूछ लिया भाई तुमने। वायरस को लिविंग बोले हैं या नॉन लिविंग बोले हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे पहले तो लिविंग और नॉन लिविंग होते क्या है, पहले हम लोग वो समझेंगे। तो इधर आओ, नो, लिविंग जो होते हैं,
जो लिविंग होते हैं दैट मीन लिविंग में जो सेल होती है, लिविंग में प्रॉपर सेल प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात। जो लिविंग और उनमें सेल होती है, सेल का बाकायदा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकायदा प्रोटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन वायरस के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओनली क्या होता है, प्रोटीन कोर होती है ऐसे, और अपना न्यूक्लियस एसिड होता है, मान के चलो ये बना दिया, डीएनए या आरएनए कुछ भी बना दिया, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स, और आपको पता है इसमें क्या हुआ, बाकायदा साइटोप्लाज्म वगैरह दैट मीन प्रोटोप्लाज्म पाया ही नहीं गया। और जब साइटोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे लाइफ एग्जिस्टिंग प्रोटोप्लाज्म, दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म विद द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, ओके। मतलब ये क्या है, एक जीवन जीने का एक भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म, और दैट मीन्स किसकी जो जीवन की इकाई है उसका भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म, मतलब जीवन जीने की भौतिक इकाई मान के चलो प्रोटोप्लाज्म होता है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया ही नहीं जाता, अर्थात ये नॉन लिविंग है ना, ठीक है। और क्या बात करें, और अगर बात करें सबसे एग्जांपल, दैट मीन यहाँ से ये लिविंग हो गया है, नॉन लिविंग हो गया, सिंपल सी बात है भाई, पाया नहीं जा रहा ना, लाइफ एग्जिस्टिंग प्रोटोप्लाज्म इन दैट नॉन लिविंग है ना। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, बहुत ही जब लिविंग के कैरेक्टर बताएंगे, जब पहला टॉपिक लिविंग वर्ड बताएंगे तो उसमें सारे लिविंग वहाँ पे कंपेयर, मतलब डिफरेंस देखेंगे हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग में, ठीक है। तो बताएंगे लिविंग जो प्रॉपर्टी होती है वो लिविंग में एक प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म की। नाउ मेटाबॉलिज्म इज द वेल डिफाइंड फीचर प्रेजेंट इन लिविंग विदाउट एक्सेप्शन, मतलब जो लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म पाई जाएगी बिना किसी एक्सेप्शन के, बल्कि ये और कहीं नहीं पाई जाएगी, नॉन लिविंग में नहीं। तो दैट मीन्स जो लिविंग होते हैं वहाँ पे मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म पाई नहीं जाती। अब आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो भाई सेल के अंदर, हमारी एक सेल के अंदर बहुत तरह की हज़ारों रिएक्शनें चल रही होती हैं, हज़ारों तरह के एंजाइम बन रहे होते हैं, केमिकल्स आपस में टकरा के डिफरेंट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को बाहर से दिख नहीं रहा होता है ना भाई। अब कहाँ से ये सब देख पाएंगे, महसूस करो भाई, सेल के अंदर रिएक्शनें चल रही हैं, इन सारी रिएक्शनें अच्छा उसमें कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शनें चल रही, कुछ एनाबॉलिक, सबको मिला के हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शनें कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बात सुनो मेरी, हमने क्या बताया ये चीज़, ओके। तो मेटाबॉलिज्म समझ ही आ गया। तो मेटाबॉलिज्म द ओनली फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग, ओके, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन, लाग लपेट के ये केवल लिविंग बीइंग का कैरेक्टर। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, अब जब लिविंग बर्ड बताएंगे तो लिविंग के फीचर्स बनाएंगे, तभी हम लोग सारे पूरे बताएंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे ही जान लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो दैट मीन्स, अच्छा, मेटाबॉलिज्म कराने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, और सिंपल सी बात है, जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो एंजाइम का घंटा वही है भाई, घंटा भाई, जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगी भाई, मेटाबॉलिज्म कराने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगी नॉन लिविंग में तो एंजाइम कहाँ से बनेगा, सिंपल सी बात, एंजाइम बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नो एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम नहीं पाया जाता है, किसमें, नॉन लिविंग में। इज दैट क्लियर? दैट मीन हमने एक हिसाब से देखा कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन एक बात बताएं यार गुरु, जब वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, लिविंग बॉडी में, या किसी भी सेल के अंदर जाता है, लिविंग सेल में, तो वायरस यार लिविंग के कैरेक्टर वहाँ शो करता है। और क्या, अभी देखा नहीं था, बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल लिया था, जब बैक्टीरियोफेज वायरस अंदर गया था तो उसने अपनी ग्रोथ रिप्रोडक्शन करी थी यार, और रिप्रोडक्शन इज द फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं, और क्या, नॉन लिविंग थोड़ी ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कौन दर्शाते हैं, लिविंग बीइंग। तो दैट मीन्स जब ये किसी बॉडी के अंदर जाता है तो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, दैट मीन्स अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो दैट मीन्स फिर तो ये कह ही नहीं सकते ना कि वायरस नॉन लिविंग है पूरी तरीके से, क्योंकि भाई लिविंग के कैरेक्टर शो कर रहा है तो लिविंग। तो अब बात यहाँ फंस गई कि बताओ इसको नॉन लिविंग
भाई नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। लिविंग लेकिन कब है, जब वो बॉडी के अंदर इंटर कर लेता है, सेल के अंदर इंटर कर लेता है। तो अब क्या बोलें क्लियरली, इसको नॉन लिविंग बोलें कि लिविंग बोलें? तो भैया देखो, वायरस को ना हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं और ना हम लोग लिविंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के बीच की हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं वायरस को। दैट मीन्स ना इसको पूरी तरह से हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं ना ही लिविंग कहते हैं, इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, ठीक है, किसका, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ठीक है। अच्छा भाई, तो वायरस ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब एक बात देखो, नौ बात समझो, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी कनेक्टिंग लिंक की बात आती है, जैसे हम एग्जांपल दें, तो हमेशा जो प्रिमिटिव चीज़ होती है ना उसको पहले बोला जाता है, और जो लेटेस्ट चीज़ होती है, जो न्यूली चीज़ होती है, जो प्रिमिटिव से थोड़ी मॉडर्न होती, प्रिमिटिव के कंपेयर में मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब एकदम आज के कंपेयर में प्रिमिटिव से थोड़ा मॉडर्न, मतलब ग्रोएबल टाइप की, मॉडिफिकेशन लाइक की, इवोल्यूशन जिसमें प्रिमिटिव चीज़, तो उसमें क्या होता है, प्रिमिटिव चीज़ का नाम पहले बोला जाता है, जैसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस ओल्ड वर्सेस दिस, मतलब न्यू, ठीक है। बात समझो मेरी, हम क्या कहने जा रहे हैं, मतलब समझो मेरी बात। जैसे जैसे एक एग्जांपल ने प्रोटियोस्पोंजिया का, ठीक है, एनिमल किंगडम जब पढ़ोगे ना, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोटियोस्पोंजिया बताएंगे, वैसे बताते नहीं क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन, एक्चुअली जब सीपीएफडी स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम चलते थे तब वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाया, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने के लिए तो एग्जाम्पल देंगे ही देंगे। जब प्रोटियोस्पोंजिया पढ़ाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म होता है किसका, प्रोटियोस्पोंजिया, जो कि क्या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा होता है। भाई नाम ही देखो ना, प्रोटियोस्पोंजिया नाम, प्रोटियो मतलब प्रोटोजोआ से रिलेटेड, स्पॉन्जिया मतलब कि स्पंज, मतलब पोरीफेरा से रिलेटेड, और इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हमने इसको ऐसे बोला कि प्रोटोस्पोंजिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ बोलें कि प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा बोलें, बताओ? तो बोला जाएगा प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। हमने क्या बताया था, जो प्रिमिटिव, जो ओल्ड होता है उसका नाम पहले लिया जाता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्योंकि पोरीफेरा से पहले आया, इसलिए हम लोगों ने किया प्रोटोस्पोंजिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लें अगर नियोप्लाइना का, तो नियोप्लाइना जो करेक्टर लिंक दर दिखाता है दो फाइलों के, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा को दिखाता है। तो एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले कौन आया, एनेलिडा आया, तो उसको हम लोग ऐसे कहेंगे, नियोप्लाइना इज द करेक्टर लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, समझ गए, मतलब जो प्रिमिटिव चीज़ होती है कनेक्टिंग लिंक में उसका नाम पहले जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन वायरस में जब आया, वायरस को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो बात यहाँ गड़बड़ हो गई। दैट मीन्स कहने के हिसाब से वायरस किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग नॉन लिविंग में। यहाँ तो ये कहना चाहिए नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, क्योंकि पहले पृथ्वी के अर्थ पे कौन सी कंडीशन आई होगी भाई, नॉन लिविंग कंडीशन, ना कि लिविंग। भाई नॉन लिविंग कंडीशन पहले आई होगी ना अर्थ पे अपनी, उसके बाद लिविंग आई होगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बोलते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्यों कहते हैं, तो आप समझो भैया, इतनी छोटी सी लाइन है लेकिन इतना टाइम ले गई भाई यार, चलो आप समझो, आओ दिखाते हैं। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके। अब इस चीज़ को समझो, देखो, जब ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन बताएंगे, जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ बताएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि भैया समुद्र के पानी में एक्चुअली लाइफ बनी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं, तो वहाँ पे एक थ्योरी भी पढ़ाएंगे, कौन सी, एआईओपेरिन हाइपोथेसिस। तो वहाँ पे बताएंगे कि सबसे पहले क्या हुआ समुद्री पानी में, सिंपल सी बात है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुई, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ होगा भाई, डिफरेंट इस समुद्री पानी में डिफरेंट गैसेस पहले बनी होंगी, लाइक सिंपल गैसेस जैसे कि मीथेन मान लो, अमोनिया मान लो, और तुम हाइड्रोजन साइनाइड मान लो, और भी बहुत सारी जो सिंपल गैसेस हैं पहले बनी होंगी भाई समुद्र के पानी में। धीरे धीरे समय बीतता गया, मतलब बहुत हज़ारों साल बीतते गए, ठीक है। हज़ारों साल बाद फिर क्या हुआ, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने होंगे, सिंपल सी बात है।
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब, हाँ भाई, मेथेन से फिर एथेन बना होगा, एथेन से एसिटिलीन बना होगा, एसिटिलीन से एल्डिहाइड बना होगा, देन कीटोन बना होगा, देन कार्बन, ऐसे किया मतलब कार्बनिक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो फिर, पहले इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ। नो धीरे 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 कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा समय बीता होगा, ठीक है, बहुत सारा, इस क्या होगा, बहुत सारा समय बीता होगा, फिर लाइक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज बना होगा, ठीक है, फैटी एसिड बना होगा, ग्लिसरॉल बना होगा, एल्कोहल बना होगा, ठीक है, क्या, ग्लिसरॉल बना होगा, एल्कोहल बना होगा, लाइक अमीनो एसिड्स बने होंगे, तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस बनी होंगी, ठीक है। अच्छा, ये सब बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे 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 एक्चुअली इतना सारी चीज़ बन गई कि हमें पता नहीं, क्लियर हमें भी नहीं पता। देखो भाई, हमने जो किताब में पढ़ा वही बता रहे हैं भाई, किताब ये चीज़ें लिखती है भाई कि ये चीज़ बनती, चलो वही हम रिपीट कर देते हैं और कुछ थोड़ी ना। तो दैट मीन्स फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता, हज़ारों साल बीत गए। फिर ये जो सिंपल शुगर थी लाइक ग्लूकोज, ये कॉम्प्लेक्स शुगर में भाई पॉलीमर बन गया होगा, इसका पॉलीसेकेराइड बना लिया होगा। ऐसे ही फैटी एसिड जो होते होंगे इसके क्या होते हैं, ग्लिसरॉल मिलकर फैट बना लेते होंगे, ट्राइग्लिसराइड बना लेते होंगे। ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट का फॉर्मेशन हो जाता होगा। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के आराम से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते होंगे। ये देखो भाई, प्रोटीन बनाए दे रहे हैं, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस क्या हुआ होगा, ये भी थोड़ा आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस मतलब, अरे यार, नाइट्रोजन एडेनिन, गुआनिन, ये सब, प्यूरिन, पिरामिड, ये सारी चीज़ें, साइटोसिन, ये सब सुना है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन बेस भी जुड़े होंगे। तो इन्होंने बना लिया होगा क्या, न्यूक्लियोटाइड बना लिया होगा, ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया, इवोल्यूशन चल रहा है, ध्यान देना, इवोल्यूशन चल रहा है, धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा। होता क्या है, ये जो जितने कोलाइडल पार्टिकल है ना, प्रोटीन को कभी भी देखना, अंडा है ना, अंडे को फोड़ के देखना, वो जो येलो पार्टिकल वो क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही तो, एकदम मतलब जेली टाइप का होता है, लसा टाइप का, ठीक है। प्रोटीन जब पानी में घुलती है ना, तो ऑलवेज ऐसे बहुत म्यूकस जैसी टाइप की हो जाती है, जेली टाइप। तो होता क्या है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है लाइक ये ग्लूकोज हुआ, मतलब तुम्हारे पॉलीसेकेराइड हुआ, प्रोटीन हुआ, और ये सब हुआ पैडी, ये क्या हुआ, ये आपस में मिले होंगे, ठीक है, ये मिले होंगे, ठीक है, ये मिले होंगे इसी पानी में बहुत टाइम बाद, ठीक है। लेकिन मिले मतलब, और एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं कोलर वेट्स, ओके। नाउ अभी इसमें लाइफ नहीं आई है, ये याद रखना। हमने क्या कहा, ये भाई जो कोलॉइडल पार्टिकल है लाइक तुम्हारा पॉलीसेकेराइड हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब मिले होंगे एक साथ, और एक लाइक वही जेली टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक। बहुत 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 टाइम बाद ये हो रहा है, बहुत बहुत टाइम बीत गया तब ये ऐसा बना स्ट्रक्चर, इसको हम लोगों ने बोल दिया कोलर। अभी इसमें लाइफ नहीं है, लाइफ फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड थे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए होंगे, लाइक आरएनए में मान लो, ठीक है। धीरे धीरे ये जो कोजरवेट्स है, इनमें और इवोल्यूशन हुआ होगा, मॉडिफिकेशन हुआ क्या भैया, इनके बॉडी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई होगी, ठीक है। क्या भैया, मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई होगी, ठीक है। धीरे धीरे एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये थ्रेड है, ये न्यूक्लियोटाइड से दो थ्रेड बना आरएनए, वो इसके अंदर इंटर कर गया होगा, ठीक है। ये इसके अंदर इंटर कर गया होगा, ठीक है। हमने क्या बताया, ये इसके इंटर करें, तो माना जाता है बाकायदा न्यूक्लिक एसिड है और सेल मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स, तो हम मानते हैं कि पहली बार लाइफ फॉर्म हुई यहाँ पे, पहली बार लाइफ फॉर्म हुई, ठीक है। इसको हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ईओबायोंट। क्या कहते हैं इसको, ईओबायोंट। अब ईओबायोंट के पहले जो स्ट्रक्चर था लाइक कोजरवेट्स, और यहाँ पे माइक्रोस्फेयर्स भी बनते हैं। माइक्रोस्फेयर मतलब और ज़्यादा जो थोड़े ऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन सारे माइक्रोस्फेयर्स, उनको सारे मिला के हम लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग माइक्रोस्फेयर्स बोलते हैं। और माइक्रोस्फेयर्स प्लस कोजरवेट्स को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोबायोंट। मतलब ये ईओबायोंट था, ये ईओबायोंट के पहले जो चीज़ भाई, प्री प्राई मतलब पहले होता है, प्रोटोबायोंट इसको कहा है, ठीक है, ओके।
पहले बना। लेकिन याद रखना ये नॉन लिविंग भैया, ये लिविंग फॉर्म थोड़ी ना। लिविंग फॉर्म तो ये है, ये यहाँ से न्यूक्लियोटाइड थ्रेड लाइक गया, बाद में आरएनए गया होगा, तो ये लिविंग बन गया। इसको हम लोगों ने पहली लाइफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुई जिसको हम लोगों ने यूबर्ट, बाद में फिर धीरे धीरे और मॉडिफिकेशन हुआ होगा। ठीक है, ये डीएनए जो था, ये जो सिंगल थ्रेड था या डबल थ्रेड में बदल गया, सिंपल सी बात। दैट मीन्स ट्रू सेल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन कुछ 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 ऐसे भी बने होंगे, कुछ ऐसे भी बने होंगे जिसमें अंदर न्यूक्लिक एसिड तो है, बट प्रॉपर ये जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की बनी होगी कवरिंग, ये प्रोटीन की कवरिंग बनी होगी, ये प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी, अच्छी मेम्ब्रेन होगी, डेट मीन सेल की मेम्ब्रेन होगी, ट्रू सेल की मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ इसी में मॉडिफिकेशन हुआ होगा, कुछ तो ऐसी बन गई और कुछ ऐसी बन गई जिसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस पार्टिकल है अंदर, अब वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, और इसका जो क्या नाम कवरिंग है वो प्रोटीनियस कवरिंग हो, तो माना जाता है यही वायरस होगा। ठीक है, तो वायरस एक हिसाब से देखा जाए तो कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग मतलब वायरस खुद तो नॉन लिविंग है, बट मॉडिफिकेशन इसके मॉडिफिकेशन से बनना ना, और ये चीज़ तो लिविंग है ना भाई। इसमें क्या हुआ मॉडिफिकेशन, कुछ में क्या होगा बाकायदा सेल मेम्ब्रेन वगैरह, एक मेम्ब्रेन सेल, ये मेम्ब्रेन सेल में मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, कवरिंग का फॉर्मेशन, अब ये कवरिंग बाहर जाके आगे जाके सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गई, बाकायदा यहाँ पे ट्रू सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन ट्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी, वो प्रोटीन की कवरिंग बनी, तो दैट मीन ये वायरस बन गया। और वायरस, और ये चूँकि लाइफ फॉर्म है एक टाइप की, आरएनए है भाई, बाकायदा मेम्ब्रेन है चारों तरफ, तो दैट माना जाता है कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस के केस में लिविंग ये है और नॉन लिविंग वायरस खुद है, तो लिविंग पहले आता है भाई। कनेक्टिंग लिंक का क्या फिनोमिना रहता है, पहले जो चीज़ आई उसका नाम, तो दैट मीन्स वायरस के पहले ये चीज़ आ चुकी ना, इसके मॉडिफिकेशन से बना है नॉन लिविंग वायरस का फॉर्मेशन हुआ, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, कंसेप्ट समझ में आया? तो ठीक है, बस यही तो समझाना था, और कुछ समझाना थोड़ी ना था। ठीक है, बहुत झिलाया जाता है यार भाई ना। अब एक पॉइंट और देख लो, अब कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बचा, बस थोड़ी बहुत बातें हैं। लाइक अगर वायरस अगर किसी प्लांट में इन्फेक्शन करा दे तो ऐसे वायरस को अपन फाइटोफेग्स कहेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया में करा दे तो बैक्टीरियोफेगस कहेंगे, बैक्टीरियोफेजस वायरस कहेंगे। फंगस में करा दे, वायरस इतना हरामी है, देखो देखो देखो, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा है, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल, प्लांट, किसी को नहीं छोड़ा, हर जगह हुआ इन्फेक्शन करवा रहा, तभी तो हाईली पैथोजेनिक कहते हैं इसको। ठीक है, इवन ये फंगस में बताओ इन्फेक्शन करवा देता, और जो अब फंगस की स्टडी को बताओ क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं कि नहीं भाई, माइकोलॉजी या माइसीटोलॉजी कहते हैं। इसीलिए फंगस में इन्फेक्टेड कराने वाले वायरस को हम लोग माइकोफेजेस कहते हैं, यही कहते हैं ना, हाँ माइकोफेजेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। ओके, और क्या है, प्लांट देख लिया बस, और क्या देखना है, कुछ नहीं। वायरस जनरली सब जगह ही पाए जाते हैं, और क्या हो गया ना। अब अपन 3-4 चीज़ें और पढ़नी है, अपन प्रियॉन वायरस पढ़ लिया, प्रियॉन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, लाइकेन। प्रियॉन तो छोटा है, नहीं 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 नहीं, वायरस के बाद वायरॉइड पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है प्रियॉन, फिर पढ़ेंगे लाइकेन, बस 3 चीज़ें और, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी बता दें, अच्छा चलो बाद में बताएंगे। कुछ नहीं यार, वायरस ये जो होते हैं वायरस से भी छोटे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड नॉर्मली आरएनए होता है। ठीक है, बाकी अभी समझाने का मन नहीं, बाद में बताएंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।